नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 21 अध्याय 21 है। इसमें लिफ्टिंग प्लान, जिसको इरेक्शन स्कीम बोला जाता है, पार्ट 5 है। लिफ्टिंग प्लान हो गया किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए योजनाबद्ध तैयार करना, योजना बनाना, उसी को इरेक्शन स्कीम बोला जाता है। ये काम करना है, इसके लिए क्या क्या प्लानिंग करना है। जैसे किसी का शादी होता है तो शादी में क्या क्या प्लानिंग करता है, मटेरियल लाना है, बनाने वाला लाना है, लड़का को ले जाने के लिए गाड़ी करना है, उधर से फिर लड़की को लाना है, बाराती जाना है। वैसे ही इसमें भी एक प्लानिंग किया जाता है, उसी को लिफ्टिंग प्लान बोला जाता है। और पूरा प्लान करने के बाद जब मटेरियल को इरेक्शन कर देता है तो उसी को लिफ्टिंग प्लान बोला जाता है। तो आइए सबसे पहले, ये बहुत इंटरेस्ट वाला, लिफ्टिंग में आप जितना भी जो कुछ करते हैं बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आप लिफ्टिंग प्लान बनाना नहीं जानते हैं तो आप जीरो हैं। यहाँ एनटीपीसी में भी मैं देखता हूँ लिफ्टिंग प्लान जो है सब जगह बनता है, उसका डायग्राम भी दिया हुआ रहता है, लेकिन उसमें क्या क्या फॉलो किया जाना चाहिए वो उसमें नहीं है। तो थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। सबसे पहले तो व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान, इरेक्शन स्कीम किसको बोला जाता है, ये लिफ्टिंग प्लान क्यों बनाया जाता है, और इसका क्राइटेरिया है कि कितना लोड उठाने पर लिफ्टिंग प्लान पर बनाया जाता है, उसका भी फिक्स है। अब क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज लिफ्टिंग प्लान, इरेक्शन स्कीम क्या होता है। ए लिफ्टिंग प्लान इज ए प्रिपेयर्ड फॉर लिफ्टिंग लोड्स ऑफ मोर देन 15 tons. It is a written documents plan to approved by client when any above load 15-ton activities which is includes like इतना पॉइंट है। किसी तरह का लिफ्टिंग प्लान जो बनाया जाता है तो लिफ्टिंग प्लान में 15 टन से अधिक लोड उठाने के लिए ही लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है, जो क्लाइंट के द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है कि इसमें 15 टन से अधिक लोड उठेगा, जिसमें 15 पॉइंट इंक्लूड रहता है। ये पूरा विवरण दिया गया है। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया डायग्राम मेंटेन्ड बिटवीन लिफ्टिंग प्लेस टू इरेक्शन पोजीशन। एक डायग्राम बनाना है, जो मैंने डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में कहां से मटेरियल उठाएगा, लिफ्टिंग प्लेस टू इरेक्शन प्लेस, मटेरियल कहां से उठाएगा, कहां से रखना है, इसका डायग्राम बनाना है। इसी के लिए मैं ये डायग्राम बना दिया हूं। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम लोड कैपेसिटी ऑफ क्रेन विथ काउंटर वेट। आप जो क्रेन यूज कर रहे हैं, अधिकतम कितना वेट वो उठाएगा काउंटर वेट के साथ में, तो यहां दे दिया हूं 30 टन उठाएगा, 30 टन उठाएगा। अधिकतम क्रेन को उठाने का लोड कैपेसिटी है वो 30 टन है, 30 टन है। तीसरा हो गया मैक्सिमम बूम लेंथ एंड लिफ्टिंग एंगल। उसका बूम जो है उसका लंबाई क्या है और उसका एंगल क्या है, किस डिग्री से वो उठाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो 60 डिग्री से अगर उठाएगा तो इसमें हो गया बूम लेंथ हो गया 30 मीटर और डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। ये 65 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है और आपको 45 डिग्री भी हो सकता है। वैसे 45 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक मटेरियल को उठाया जाता है और उठाता है। चौथा हुआ वर्किंग रेडियस ऑफ क्रेन। क्रेन का रेडियस क्या है, रेडियस का मतलब यही होता है जो क्रेन का ये बूम है। अब बूम से जो हुक निकला हुआ है, सीलिंग जहां पर जाता है मटेरियल के पास, उसी को वो रेडियस बोला जाता है, वो क्रेन रेडियस बोला जाता है। वर्किंग रेडियस ऑफ क्रेन, इतना दूर में ये तो दिया गया है 25 मीटर,
तो 25 मीटर के एरिया में वो घूमेगा। 5वां सवाल हो गया, सेफ वर्किंग लोड ऑफ क्रेन। क्रेन का सेफ वर्किंग लोड कितना है? तो 20 टन है। ऐसा 20 टन क्यों हुआ? को 30 टन का उसका कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है, तो 30 टन का 60%, 60%, 18 टन होता है, लेकिन मैं 20 टन तक लिख दिया हूं। ये हो गया सेफ वर्क, सुरक्षित कार्य क्षमता हो गया। छठा, हाइट ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो है का हाइट कितना है? हो सकता है आप कॉलम उठाएंगे तो कॉलम का हाइट जो है वो 6 मीटर होगा, किसी का 4 मीटर भी होगा और किसी का 5 मीटर भी हो सकता है, और 10 मीटर भी हो का कॉलम भी होता है। तो वैसे मैं 6 मीटर समझाने के लिए लिख दिया हूं मटेरियल का हाइट। 7वां हो गया, वेट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का वेट कितना है? तो इसमें मैंने 10 टन दे दिया हूं। ये जो मटेरियल उठा रहा है ये 10 टन का है। और 8वां सवाल है, वेट ऑफ हुक। हुक जो उठाता है उसका भी वेट देखा जाता है, उसका कितना है? तो हुक का वेट है 1.5 टन है। वेट ऑफ सीलिंग एंड डिसाइकल। सीलिंग और डिसाइकल का जो है वेट है वो भी तो क्रेन उठाएगा, तो उसका हो गया 0.5 टन है। और डिस्टेंस बिटवीन क्रेन एंड मटेरियल, क्रेन से लेकर के मटेरियल का जैसे वर्किंग रेडियस बताया हूं, वही डिस्टेंस इसमें बताया जाता है। जो मटेरियल से लेकर क्रेन का दूरी, बीच का दूरी कितना है? तो वे 25 मीटर है। अब आ गया 11वां सवाल, सब कुछ मिलाकर के टोटल वेट कितना है? टोटल वेट हो गया 10 टन हो गया मटेरियल का वेट, तो हुक का 1.5 टन है और सीलिंग डिसाइकल का 0.5 टन है। तो टोटल वेट जो हो गया 12 टन वो उठाएगा। अब सवाल ये और हो जाता है अच्छा सवाल, जो आपको तो इतना लिख दिए 6 टन, 5 टन, 7 टन, 8 टन, 10 टन का आप मटेरियल उठाइएगा, 1.5 टन का हुक हो जाएगा, सीलिंग रिसाइकल हो गया 1.5 टन का हो गया। क्रेन उठाएगा, उसका क्रेन लोड कैपेसिटी परसेंटेज कितना होगा? कितना प्रतिशत वो क्रेन अभी उठा रहा है? तो उसका फॉर्मूला होता है हुक वेट प्लस मटेरियल का वेट और बट्टा डिवाइडेड बाय सेफ वर्किंग लोड को 100 से गुना कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका क्रेन लोड कैपेसिटी परसेंटेज। तो फॉर्मूला के मुताबिक हुक वेट हो गया 1.5 टन, मटेरियल वेट हो गया 10 टन, 10 टन, और सेफ वर्किंग लोड हो गया 20 टन। गुने 100 से गुना कर दिया तो 10 और 1.5 टन मिला करके 11.5 टन हुआ, 11.5 टन हुआ, बट्टा सिर्फ वर्किंग लोड 20 हुआ और ये 100 हुआ। 20 को 100 से भाग दिए तो 5 हुआ, तो 11.5 को 5 से गुना किया तो 57.5 टन हो गया आपका क्रेन लोड कैपेसिटी परसेंटेज। इतना परसेंट ये उठा रहा है। तो 60% उठाना चाहिए, इसमें 60% से कम में हो गए। अब 13वां सवाल है सराउंडिंग पोजीशन। घूमने वाले पोजीशन में 6 डायरेक्शन ऑफ हजार्ड्स देखा जाता है, जो ये आगे पीछे ऊपर नीचे दायां बायां। अगर मटेरियल आप उठा रहे हैं तो उठाने में ऊपर में देखिए ओवरहेड पावर लाइन तो नहीं है, बगल में कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, यहां से वहां उठाने में किसी तरह से बूम को टकराने का तो डर नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है सराउंडिंग पोजीशन को भी देखना जरूरी है। और 14वां हो गया गाइड रोप और हुक लच। मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए 2 गाइड रोप लगा हुआ रहना कंपलसरी जरूरी है, और सीलिंग को लॉक करने के लिए हुक में
हुक लचका लगा हुआ मेंशन करना जरूरी है। तब जाकर के लास्ट में आ जाता है 15 डिस्क्रिप्शन ऑफ रिगिंग इक्विपमेंट। जो भी आप उठान बांधने वाला उपकरण, सीलिंग, डिसाइकल, बोसाइकल, वेब सीलिंग जो भी यूज कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर सीलिंग का साइज क्या है, डिसाइकल का साइज क्या है, उसका लोड कैपेसिटी कितना है और उसका वेट कितना है। जैसे मैं वेट लिख दिया हूँ, सीलिंग और डिसाइकल का लिख दिया हूँ 0.5 टन अंदाजा करके लिख दिया हूँ। इससे बढ़ेगा भी और इससे घटेगा भी। तो इस तरह वेट के बाद उसका वैलिडेशन कितना है, कितना उसका टीपीआई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट के मुताबिक उस सीलिंग, डिसाइकल, हुक, क्रेन, वेब सीलिंग जो भी लिफ्टिंग टूल्स और मशीन और रिगिंग इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, उसका जो है वैलिडेशन है कि नहीं, वो भी टीपीआई सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है। इसका विस्तृत विवरण देना जरूरी है, 15वां में लास्ट में है। तो इस तरह से लिफ्टिंग प्लान में ये पहला हो गया जो मैं डायाग्राम बताया, डायाग्राम मेंशन किया, जो लिफ्टिंग प्लेस टू इरेक्शन, लिफ्टिंग जहां से उठाएंगे मटेरियल को, जहां पर रखेंगे, ये बीच में क्रेन है, तो ऐसा करके लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है। इसमें लगभग सब पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके फार्मूला के आधार पर भी ये कि मैं इसलिए बोला, मैं रिगिंग और लिफ्टिंग जो है एक तरह का आपका मैथमेटिक्स पर आधारित है। तो आज का जो है लिफ्टिंग प्लान, इरेक्शन स्कीम, इसी को पूरा को योजना बनाकर इसी मटेरियल को उठाने को ही हम लिफ्टिंग प्लान बोलते हैं, जिसको इरेक्शन स्कीम बोला जाता है। और आगे के क्लास में यह लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है, जो भी मटेरियल उठाते वक्त क्या क्या देखना है उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो में अगर आपको कहीं गड़बड़ी हो तो आपको कमेंट के द्वारा हमको बताना है, जो उसमें मैं सुधार करूंगा। ठीक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।